Hello friends, in our previous lecture we have discussed stoichiometry and stoichiometry calculations, balancing chemical equations and limiting reagent. In the last section of our previous video we have decided to solve some numericals, some problems based on these questions in this video. Before solving those questions we should have some information regarding chemical equation, that what chemical equation actually represents. See, there is a question that I have already written that describe briefly the information A, B, C, etc. obtained from the following equations. There are few equations from where we have to give few information regarding A, B, C, D. What does these A, B, C represents in these equations? For example, in the first equation, nitrogen gas react with hydrogen gas to give ammonia. Question is, what does this A represents? A means this double-headed arrow, and what does this B represents? So जैसा कि हम जानते हैं that this B, ये small जो लेटर होता है n के बाद ब्रैकेट्स के अंदर, ये स्टेट रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वट एवर. ये डबल हेडेड एरो क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है रिएक्शन डायरेक्शन. और डबल हेड का क्या मीनिंग है? दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल. सेकेंड इक्वेशन देखिए. सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी दो क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस? आप देखिए AgCl के बाद एक डाउन हेडेड एरो लगी हुई है और उसके नीचे पीपीटी भी लिखा हुआ है. व्हाट डज दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट दैट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस इक्वेशन इज सॉलिड और अ प्रेसिपिटेट इज बीइंग फॉर्म्ड व्हिच विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम. इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट. डी AQ क्या रिप्रेजेंट करता है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्टेट. AQ का मीनिंग होता है एक्वस, फुल फॉर्म होती है एक्वस. एक्वस मींस डिसॉल्व्ड इन वाटर. N2 गैस प्लस थर्ड इक्वेशन देखिए. इसके अंदर आपको एरो के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई मिलेगी. दैट आयरन ऑब्लिक मोलिब्डेनम 723 केल्विन 600 एटमॉस्फेयर. सो E क्या रिप्रेजेंट करता है? E रिप्रेजेंट कैटलिस्ट, जो कि हैं इस केस में हमारे Fe एंड MO. और क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्शन कंडीशंस. इस केस के अंदर हमारे पास है टेम्परेचर 723 केल्विन एंड प्रेशर 600 एटमॉस्फेरिक. सो ये एरो के ऊपर लिखे जाते हैं. यहाँ पे आप प्रोडक्ट के बाद एक अप हेडेड एरो, अपर हेडेड एरो देख रहे हैं. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि इस रिएक्शन के अंदर एक गैस बन रही है जो कि बनने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ निकल. केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द रेसिपी ऑफ रिएक्शन. ये रेसिपी होती है. इट गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन. बस हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. लेट्स नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट. एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हम मीथेन गैस को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाटर की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी. उसमें मीथेन गैस की अमाउंट दी गई है. तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट the amount of water produced on burning 16 gram ऑफ मीथेन. 16 ग्राम मीथेन बर्न करने से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन.
सो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी मीथेन गैस, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस व्हेन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और बीइंग बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it will give 1 mole of CO2 plus CO2 gas plus 2 mole of water gas. ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. सो हाउ शुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी हम क्या यूज करेंगे. स्ट्रेटजी देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के ग्राम्स हमारे पास मौजूद है, हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं. उसको हमें कन्वर्ट करना होगा मोल्स में. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. और कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं वो भी बता देता हूं. सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इफ वी डिवाइड गिवन मास बाय मोलर मास वी विल गेट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो यहीं पे आप नोट भी कर लें बीच में, डिवाइड इट बाई मोलर मास. तो यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आ जाएंगे. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ये हमें कैसे मिलेंगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस की केमिकल इक्वेशन से आपको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकाल सकते हैं. तो ये स्कीम अगर हम फॉलो करेंगे तो इस स्कीम की हेल्प से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना वाटर की अमाउंट प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ मीथेन. कैसे? देखिए, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम आवर प्रीवियस टॉपिक दैट इज स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस, हमें पता है कि इस रिएक्शन में 1 मोल मीथेन रिएक्ट करती है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर. 1 मोल CO2 is equal to molar mass, that is 12 plus 4 is equal to 16 ग्राम ऑफ मीथेन. ये हम स्टोइकियोमेट्री में भी हमने डिस्कस किया था. 1 मोल मीथेन उसके मोलर मास के इक्वल भी है. ये 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर. तो स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्राम से मोल्स आ गए. मोल से कितने पास हमारे पास? तो उससे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या मिल जाएगा? अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा कि 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर बनाता है, या 16 ग्राम मीथेन कितना वाटर बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर मीन्स मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 into 2 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम. ये इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन से हमने पहले स्टार्ट किया है, इसलिए हमें आसान दिखाई दे रहा है कि 1 मोल मीथेन से हमें 2 मोल वाटर मिल रहा है. तो 1 मोल मीथेन का मीनिंग है 16 ग्राम ऑफ मीथेन से हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है, जो कि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी है. जैसे जो पूछा गया है कि 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर हमें मिलेगा. तो ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि अमाउंट जो ये है, ये जैसे इसका मोलर मास ही गिवन है इस क्वेश्चन में, कई बार ये अमाउंट चेंज कर देते हैं. वो जैसे 8 ग्राम कर दिया इसको. अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया कि 8 ग्राम मीथेन, उन्होंने कहा इफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज कंप्लीटली बर्न विद ऑक्सीजन इट विल गिव हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन दैट 1 मोल of CO2 means 16 gram or 16 gram of methane means 1 mole. So 1 mole of methane react with 2 moles of oxygen to give 2 moles of water, 1 mole CO2. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 16 ग्राम मीथेन
हमको 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती है, बट इफ वी हैव ओनली 8 ग्राम ऑफ मीथेन, तो यहाँ पे हमारा जो 16 ग्राम है उससे हमारे जो मोल है वो 1 मोल है, और अगर ये हम 8 ग्राम कर देंगे मीथेन का मास, तो मोल हमारे पास बचेगा हाफ, 0.5 मोल और हाफ। तो जो ये वैल्यू है वाटर की जो प्रोड्यूस होगी ये भी हाफ हो जाएगी, बिकॉज ओनली हाफ मोल और 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट हमारे पास। तो आप लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में आनी चाहिए वो है सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर वो हमें अच्छे से पता है तो उसके बाद हमें जो स्टोइकियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं मोल्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, मास के बारे में, उनकी हेल्प से हम ये इंटर कन्वर्जन होता है। एक्चुअली इंटर कन्वर्जन मैंने पिछले लास्ट टॉपिक जो आपको बताया था उसके अंदर आपको स्टोइकियोमेट्री में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो उसकी हेल्प से हम इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसी स्टोइकियोमेट्री या इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि ये आइडिया हमें पूरे तरीके से कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ calculate the moles of methane. Calculate the moles of methane required to produce 22 gram of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोबारा से वही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखते हैं। मीथेन गैस combined with 2 molecules of oxygen gas to give 1 mole of CO2 gas and 2 moles of water. स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल O2 के साथ, प्रोड्यूस करता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स वाटर। मोल लिख लिए, इसी के साथ हम मास वाली वैल्यू भी लिखते हैं। 1 मोल मीथेन मीन्स 16 ग्राम मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन मीन्स 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर मीन्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। हमें सिर्फ ये 2 ही इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। या बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर 44 ग्राम प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों को हमें आपस में, इन दोनों वैल्यूज को हमें आपस में कोरिलेट करना है, क्योंकि यही पूछा गया है कि मोल्स ऑफ मीथेन पूछा गया है, मास ऑफ CO2 गिवन है। यहां से देखिए 44 ग्राम इंटरलेट करते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर 1 मोल ऑफ मीथेन। 44 ग्राम CO2 के प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन का 1 मोल चाहिएगा। तो अगर हमारे पास सिर्फ है 22 ग्राम, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 रिक्वायर मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 ग्राम के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम CO2 रिक्वायर कितनी मीथेन? 1/44। और गिवन कितना है? 22 ग्राम। 22 ग्राम हमें अगर CO2 प्रोड्यूस करनी है तो मीथेन कितनी रिक्वायर होगी? 1/44 इंटू 22 इज इक्वल टू 1/2 और इज इक्वल टू 0.5 और हाफ मोल। वैसे डायरेक्ट भी सीधा भी हमें दिखाई देता है कि 44 1 मोल से 44 ग्राम बनाना है, 22 बनाना है तो हाफ मोल रहेगा। लेकिन ऐसे आप कैलकुलेट करके किसी भी गिवन वैल्यू के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नेक्स्ट वैल्यू जो पूछी गई है वो हम निकाल सकते हैं अगर हमें स्टोइकियोमेट्री की इंफॉर्मेशन है तो।
इसी से रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं छोटा सा कहूँ, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं मैं आपको कि देखिए, जैसे इधर आपको बताया गया था कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल CO2 2 मोल H2 इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन क्या हो कि वो अगर कह दे कि आपके पास 1 मोल मीथेन है और आपके पास 3 मोल ऑक्सीजन है और ये रिएक्शन होती है, तो बताइए विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। डेफिनेशन से क्या पता है? डेफिनेशन से हमें पता है कि जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होता है या कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और दूसरे वाला एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टोइकियोमेट्री से हमें पता चलता है कि 1 मोल मीथेन को रिएक्शन करने के लिए कंप्लीटली 2 मोल ऑफ O2 चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मीथेन के कितने मोल हैं? 1। तो 1 मोल ऑफ मीथेन को कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 2। हैं कितने? 3। दैट मीन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, रिक्वायर्ड ओनली 2 मोल। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। ऑक्सीजन का 1 मोल एक्सेस में है, तो पहले कौन सा खत्म होगा या पहले कौन कंप्लीटली रिएक्ट करेगा? दैट इज मीथेन। और उसके बाद मीथेन जैसे ही खत्म होगी रिएक्शन बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऑक्सीजन बच जाएगी। इससे क्या प्रूफ होता है? दैट मीथेन इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि when 50 kg of nitrogen react with 10 kg of hydrogen gas, they will produce some ammonia gas. उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगेन हम वही स्कीम फॉलो करेंगे जो हमने पहले फॉलो की थी, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके। स्कीम इस बार हमें क्या गिवन है? मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से हमें क्या मिल जाएंगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस इन दिस क्वेश्चन। एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो यहां से मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से जब हम स्कीम फॉलो करेंगे तो यहां पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हमें मिलेगा, जिसके बाद हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। कैसे? यहां से देखिए, 50 kg of nitrogen is being given to us. 50 kg nitrogen is given. N2 is equal to 50 kg हमारे पास मौजूद है। Let's convert this 50 kg into grams first. Then if we want to convert it into moles, then what we have to do? We have to divide this by मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। यू कैन सी नाइट्रोजन N2 इज देयर। N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम। 50 kg गिवन है, उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, और उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे 1785.7 मोल्स नाइट्रोजन के हमारे पास मौजूद है। अब हम मोल्स निकालते हैं हाइड्रोजन के।
given mass is 10 kg, convert it into grams. So to convert into moles, what we have to do, we have to divide it by molar mass of hydrogen, that is 2 gram. Hydrogen gas, 2 hydrogen atoms, 1 gram each, 2 gram. तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन के मोल्स निकल के आएंगे 5000 मोल्स। 5000 मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के मौजूद हैं। तो यहाँ से अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें, सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस प्रिपरेशन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गेट रिएक्टेड और टू कंप्लीट द इक्वेशन। बट हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं? 1785.7 मोल्स नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, विच रिक्वायर 3 टाइम्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 1785.7 इंटू 3। तो इतने मोल्स को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के इतने मोल्स चाहिए, जिनकी अमाउंट निकल के आएगी नियर अबाउट 5337 मोल्स, 0.1 मोल्स, 5337.1 मोल यहाँ से कैलकुलेट हम करते हैं, तो हमें चाहिए इतने मोल नाइट्रोजन के निकालने के लिए। अब वापस चलिए कैलकुलेशन पे, बट हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं कितने? 10 kg हमारे पास मास है, तो जिसमें सिर्फ 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं। दैट मीन्स हमें 5337 चाहिए, लेकिन है सिर्फ 5000। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग रीजेंट हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजेंट इन दिस इक्वेशन। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व होता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट का काम करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द मास या फाइंड आउट द अमाउंट प्रोड्यूस्ड इन दिस इक्वेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की कितनी इक्वेशन मास प्रोड्यूस होगी वो हम यहाँ से देखते हैं। सो हमारे पास अभी क्वेश्चन में हमें पता चला कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है और उसके जो मोल्स मौजूद है वो 5000 है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बन सकता है वो कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन डिसाइड करेगी। तो यहां से हमें बैलेंस इक्वेशन से निकालना है कि कितने मोल्स हाइड्रोजन, कितने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे इस स्टेप पे यहाँ पहुंच चुके हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए। दोबारा से देखिए बैलेंस इक्वेशन, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया गैस। यहां से हमें क्या पता चलता है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। टू मोल ऑफ अमोनिया। सो अगर हमारे पास सिर्फ 1 मोल हो हाइड्रोजन का, तो हमें 2/3 मोल ऑफ अमोनिया ही प्रोड्यूस होगी। बट हमारे पास मोल्स हैं कितने? हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं 5000। तो हमारे पास 2/3 इंटू 5000 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगी, जो कि वैल्यू आएगी हमारी नियर अबाउट 3333 मोल्स ऑफ अमोनिया। 3333 3333 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारी नियर अबाउट प्रोड्यूस होगी। अब इस मोल्स ऑफ अमोनिया से आप इसका मास सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 3333 को 3333 को मोलर मास ऑफ अमोनिया से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट या अमोनिया मिल जाएगा आपको, जो कि होगा तकरीबन 56,661 ग्राम और 56.66
kg of ammonia will be produced. सो बाय दिस मेथड, ये देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आपको स्टोक्योमेट्री की नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। काफ़ी बार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मौजूद हैं। कुछ हम हमारे वीडियो के लास्ट में आपको असाइनमेंट देंगे, उसके अंदर देंगे, तो इससे आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।